ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वशस्ते हरे देवी नारायणी नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वशस्ते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का YouTube चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो माता के प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? मैं माता के एवं परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण एवं राधा रानी के चरणों में नित्य दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ हो, सुरक्षित हो एवं ठीक हो। तो माता के प्यारे भक्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि माँ मनसा देवी का किस तरह से बहुत सहज सरल पद्धति से पूजा किया जाता है। बहुत ही सहज सरल पद्धति से उनका किस तरह से पूजा किया जाता है, मैं इस वीडियो के माध्यम में आप सबको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, सब देवी देवताओं का एक विशेष महत्व होता है। जैसे आप समझिए, माँ महासरस्वती का जो शक्ति है वो ज्ञान की देवी है। माता सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, विद्या की देवी उसे मानी जाती है माँ सरस्वती को। वैसे ही सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, धन की देवी माँ महालक्ष्मी को मानी जाती है और शक्ति की देवी माँ महाकाली को मानी जाती है। वैसे भी उस तरह ही माँ मनसा देवी को सारी मन की मनोकामना को पूर्ण करने की, सारी मनसा को पूर्ण करने की, सारी इच्छा को पूर्ण करने की देवी मानी जाती है। यानी मन्नतों की देवी माँ मनसा देवी को मानी जाती है। हमारे मन में जो इच्छा, आशा, आकांक्षा, जो ही कुछ इच्छा होती है, सब माता मनसा देवी उसे सिद्ध करती है, पूर्ण करती है। तो माता मनसा देवी को मनोकामना पूर्ण वाली देवी माँ मानी जाती है। माता मनसा देवी को पूजा करने से, उनका स्मरण करने से माता मनसा देवी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो दोस्तों, आप लोग जान लीजिए किस तरह से आप लोग आपके सामर्थ्य अनुଯାयी, आपके क्षमता अनुଯାयी किस तरह से आप घर में माता भगवती मनसा देवी का पूजा करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से। माता का कुछ प्रयोजन नहीं है कि माता को आप ये चढ़ाइए। माता तो एक निष्ठ भाव की प्यासी है, एक निष्ठ भाव की भूखी है। आप अगर उनको सच्चे मन से, एक निष्ठ भक्ति भाव से उनको पुकारेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनका नाम चिंतन करेंगे, वो अवश्य आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सुबह उठिए। ये नहीं कि आप 8 बजे 9 बजे उठेंगे, एक समय होता है। वैसे भी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माता मनसा का पूजा करना सबसे उत्तम फल मानी जाती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप माता मनसा देवी को शुद्ध भाव से पूजा करेंगे तो माता मनसा देवी आपकी सारी मनोकामना जो है अति शीघ्र ही पूर्ण कर देंगी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त, एक ऐसा क्षण और एक ऐसा समय है, उस समय अगर आप सच्चे मन से भगवान को, परमेश्वरी को मन से याद करेंगे तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देती है। क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में, उस ब्रह्म मुहूर्त के क्षण में वो देवी मैया हमारे आसपास ही रहती है, हमारे आसपास ही उनका आवास होता है, हमारे आसपास ही वो उनका आगमन होता है। आप लोग को शायद ये सभी को पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए शुभ माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त को इसलिए अधिक पूजनीय, फलदायी माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, वो समय में स्वर्ग लोक से सारी देवी मैया, सारी देवता, ईश्वर, परमेश्वर जो भी कोई है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में इस भूलोक यानी हमारे इस पृथ्वी लोक पे आते हैं और पवित्र कुंड, पवित्र सरोवर, पवित्र नदी में स्नान करने के लिए वो लोग प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय आते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय पूजा, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को याद करना बहुत ही शुभ मानी जाती है एवं बहुत ही फलदायी होता है। इसलिए अगर आप
सबसे अच्छा से अगर माता मनसा को पूजा करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में उठिए। ये नहीं है कि आप रोज़ रोज़ उनका उठ के पूजा करेंगे। एक समय आप निकाल लीजिए कि इस दिन माता का पूजा हमें ठीक तरह से करना है। वैसे भी तो हर दिन, हर समय, हर क्षण माता का ही होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग गुरुवार यानी थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को एवं संडे यानी रविवार के दिन माता मनसा देवी का पूजन कीजिए एवं पंचमी में उनका पूजन कीजिए, संक्रांति में उनका पूजन कीजिए, क्योंकि ये माता मनसा देवी का अति प्रिय दिन होता है। रविवार, बृहस्पतिवार, संक्रांति, पंचमी के दिन अगर आप उस विशेष दिन में माता को विशेष भाव से, विशेष भक्ति उनके चरणों में अर्पण करेंगे तो वो आपकी सारी बिगड़े हुए काम को बना देंगी, आपकी सारी मन्नतें, मनोकामना को बहुत ही जल्द पूर्ण कर देंगी, सिद्ध कर देंगी। तो दोस्तों, आप सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय हो नहीं सका तो आप सुबह 5 या 6 बजे उठिए। उठ के सबसे पहले आप अपना जो काम होता है वो काम ठीक ठाक से कर लीजिए, यानी कि आप शुद्ध हो जाइए। पहले शुद्ध होकर स्नान कर लीजिए, संपूर्ण ठंडा पानी से आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद आप अपना माता मनसा के ऊपर अपना मन समर्पण कीजिए। आप सुबह उठ के स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनिए। शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद आप अपना पूजा घर में, अगर आपके पास माता का कोई मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो फ्रेम में भी माता को बुला सकते हैं, उनका पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप अंतर से उनको बुलाइए। माता तो अंतर में विराज करती है, हमारे मन मंदिर में विराज करती है। आप शुद्ध भाव से उनको स्मरण कीजिए, वही बहुत है। तो आप सुबह उठ के पहले स्नान कीजिए, उनके बाद आप शुद्ध वस्त्र पहन के आप माता का पूजा का कुछ नियम है वो आयोजन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। जैसे कि थोड़ा माता को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, लाल पुष्प, कमल के पुष्प, गुड़हल का पुष्प माता को अति प्रिय है। उस फूल से माता बहुत ही संतुष्ट हो जाती है। उस फूल को आप कलेक्ट कीजिए, उस फूल को आप चुनिए कि मुझे माता को ये फूल से पूजा करना है। पहले आप पुष्प चयन कर लीजिए अपने बगीचे से। अगर आपके घर में बगीचा नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास फूल भी नहीं है तो इसमें भी कोई बात नहीं है। आप अंतर में अपने मन मंदिर से आप माता मनसा को पुष्प समर्पण कीजिए कि माता मेरे पास आपको देने के लिए, आपको पुष्प चढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं है, मैं मन से आपको पुष्प अर्पण कर रहा हूँ, वो आप संतुष्ट होकर स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, आप पुष्प पहले चयन कीजिए। उसके पहले आप माता मनसा का एक फ़ोटो फ्रेम आप अपने सामने रखिए। उनके बाद माता का जो फ़ोटो फ्रेम है, जो कोई भी हो, फ़ोटो हो या विग्रह हो, कलश हो, जो भी हो, आप उनको पहले क्लीन कीजिए। अच्छे पानी, स्वच्छ पानी से, गंगा जल से उनको साफ़ कीजिए। अगर आपके पास गंगा जल की कमी हो, गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर में जो शुद्ध पानी, जो एकदम स्वच्छ पानी है, उस पानी से आप माता को रानी को क्लीन कीजिए, यानी उनको पहले साफ़ सुथरा कीजिए। उनके बाद माता को आप सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर चढ़ाने के बाद उनको लाल चंदन चढ़ाइए। उनके बाद माता को पुष्प की माला, आपके पास अगर पुष्प की माला नहीं है तो कुछ बात नहीं है, पुष्प है तो आप, वैसे भी पुष्प तो आज सभी के घर में अवेलेबल होता है, पुष्प सभी के घर में होता है। सब लोग ही अपने अपने घर में देवी माँ को या देवता को उनके हिसाब के देवी माँ यानी उनके हिसाब के जो उन लोग मानते हैं, यानी आप अपने आराध्य के अनुसार अपने घर में पुष्प शायद होंगे ही। उन पुष्प से आप माता को श्रृंगार कर लीजिए। माता को पहले क्लीन कर लीजिए, यानी माता का फ़ोटो फ्रेम हो। मैंने जो आपको कहा कि माता का अगर विग्रह है, अगर माता का फ़ोटो है, अगर कलश है, उनको आप स्थापना कीजिए। पहले स्थापना करने के बाद माता को शुद्ध कीजिए, क्लीन कीजिए। अगर मूर्ति है माता रानी का तो उनको गंगा जल यानी शुद्ध पानी से
उनका अभिषेक कीजिए। मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, आप करके देखिए दोस्तों, आपकी जो मनोकामना है बहुत ही जल्द पूर्ण होगा, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपकी मनोकामना, मनोरथ, मन की जो सिद्धि है, मन की जो कामना है, मन की जो पूर्ति है, माता अवश्य पूर्ण करेंगी। तो पहले आप माता को श्रृंगार कीजिए, पुष्प से श्रृंगार कीजिए, उनको चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अक्षत माता को लगाइए। उनके बाद आप माता रानी को दीप दिखाइए, दीप जला के उनको दीप दिखाइए। उनके बाद आप माता रानी को धूप दिखाइए, धूप दीप दिखा के आप सबसे पहले गणेश जी का आह्वान कीजिए। गणेश जी के बिना पूजा संपूर्ण अधूरा मानी जाती है। सबसे पहले परम पूजनीय प्रथम पूज्य पार्वती नंदन श्री गणेश विघ्नहर्ता गणेश को आह्वान कीजिए। गणेश जी का आह्वान करने के बाद आप पंचो देवी देवताओं का आह्वान कीजिए। उनके बाद आप माता भगवती मनसा माता का आह्वान कीजिए। तो दोस्तों, आप माता को धूप दिखाइए। उनके बाद उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार आरती कीजिए, धूप हो या दीप हो, जो कोई भी हो, कपूर से उनकी आरती कीजिए। अंत में माता रानी को आप भोग लगाइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो घर में माता रानी का नित्य भोग देने के लिए कुछ तो होगा, उस चीज़ से आप माता रानी को भोग चढ़ाइए। जैसे कि सबके घर में बताशा वो अवेलेबल होता है, मिठाई वगैरह अवेलेबल होता है, फ्रूट्स यानी फल भी अवेलेबल होता है। आप माता को फ्रूट्स चढ़ाइए, माता बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। और माता का जो प्रिय जो फ्रूट्स है, माता जो सबसे माता को प्रिय लगता है वो भोग, वो है दूध। आप माता को दूध चढ़ाइए और केला चढ़ाइए। दूध और केला चढ़ाने से माता बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। माता उनको सच्चे मन से अपना पूजा स्वीकार करके वो ग्रहण कर लेती है। आप माता रानी को दूध चढ़ाइए, केला चढ़ाइए। उनके बाद माता का आरती कीजिए और माता से अंत में क्षमा प्रार्थना कीजिए। आप अपने मनोकामना को लेके माता के चरणों में निवेदन कीजिए कि माता, मैं इस मनोभाव से आपके चरणों में पूजा कर रहा हूँ, इस मनोभाव से मैं आपके चरणों में सेवा अर्पण कर रहा हूँ। आप संतुष्ट होकर इस सेवा को ग्रहण कीजिए। और दोस्तों, आपको ये बात मैं बता रहा हूँ कि आप निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से माता का आह्वान कीजिए। माता महारानी अवश्य संतुष्ट होंगी। और किसी के क्षति के लिए, किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए माता का आह्वान नहीं कीजिए। माता कभी भी आपका पूजा स्वीकार नहीं करेंगी, उनका विपरीत हो जाएगा, यानी माता आपसे ही रुष्ट हो जाएंगी और आपको तत्कालीन आपके सारे कुलों का सर्वनाश कर देंगी। ये माता बहुत ही शांत स्वभाव की है, बहुत ही दयालु, कृपामयी, ममतामयी है। अगर दूसरे की क्षति के लिए अगर आप ये पूजा करना चाहते हैं, किसी का क्षति हो, किसी का बुरा हो, किसी की नुकसान के लिए अगर आप माता रानी को बुलाना चाहते हैं, तो ये अनर्थ, ये महापाप आप कदाचित नहीं कीजिए। क्योंकि माता जगत जननी है, विश्व जननी है, सारी सृष्टि की माता है। सबका कल्याण हेतु माता के चरणों में आप पूजा निवेदन कीजिए, प्रार्थना निवेदन कीजिए, तभी आपका पूजा संपूर्ण रूप से पूर्ण मानी जाती है और पूर्ण भी होगा। क्योंकि माता को अगर आप निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से उनको आप पूजा करेंगे, वह आपकी मनोकामना है जो है ना, उनके सामने आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता ऐसे ही बिना मांगी वो मुरादें, वो मन्नतें, वो मनोकामना, वो इच्छा बहुत ही जल्द पूर्ण कर देती है। सिर्फ सच्चे मन से उनको बुलाइए कि माता महारानी, आप इस विश्व का कल्याण करें, हमारे संसार का कल्याण करें, हमारे परिवार का कल्याण करें। आप किसी का अनर्थ ना करें, किसी पर असंतुष्ट ना रहे। आप सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सब पर अपना कृपा दृष्टि वर्षण कीजिए। मैं इस मनोभाव लेकर आपके चरणों में पूजा अर्पित कर रहा हूँ। अपना मन से, अपना तन से आप संतुष्ट होकर माँ स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, आप देखिएगा, आप बृहस्पतिवार, थर्सडे और संडे के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय हो तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो सुबह 5 या 6 बजे। अगर सुबह भी आपको टाइम ना मिले तो आप संध्या के समय, संध्या 6 से
8 बजे के अंदर ये पूजा अवश्य कर लेंगे तो माता मनसा देवी आपकी पूजा से अवश्य संतुष्ट हो जाएंगी। उनको चढ़ाने के लिए वैसे भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आपके घर में जो कुछ अवेलेबल है, यानी माता को चढ़ाने के लिए जो कुछ अवेलेबल है वो माता को अवश्य चढ़ाइए। माता वो अवश्य स्वीकार करेंगी। और अगर आपके पास कुछ सामर्थ्य नहीं है, आप अपना अंतर का भक्ति, निष्काम भक्ति माता को चढ़ाइए। निष्काम जो आपके माता के प्रति जो भाव है, जो भक्ति है, वो माता के चरणों में अर्पण कीजिए, अर्पित कीजिए। माता महारानी अवश्य आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, आप सबको शायद पता चल गया। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ माता का इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताइएगा कि माता का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो दोस्तों, आप सब लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। माता के चरणों में, माता के चरण कमल में मैं यही प्रार्थना लेके आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी। हरे कृष्ण। राधे राधे।